नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों को झटका देते हुए दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस संबंध में पॉलिसी बनाने तक ये रोक लगाई है। बाइक टैक्सी काफी सस्ता और आसान तरीका है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर कम खर्च में पहुंच सकते हैं। कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसे कि ओला, उबर और रैपिडो देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में बाइक टैक्सी की सर्विस देती है। अब दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बाइक टैक्सी सर्विस चलाने की अनुमति दे दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाते हुए साफ कर दिया है कि दिल्ली में बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दिल्ली सरकार जुलाई महीने के अंत से पहले अपनी नीति जारी कर दे। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू हुआ विवाद। दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब तक दो पहिया टैक्सी के ऑपरेशन को लेकर पॉलिसी फाइनल नहीं हो जाती तब तक बाइक टैक्सी सर्विस ना शुरू की जाए। इस पर रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस नोटिस पर स्टे लगा दिया था। साथ ही पॉलिसी फाइनल होने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था। बाइक टैक्सी पर कोई भी एक्शन लेने पर भी रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने 26 मई को हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाइक टैक्सी को लेकर दिल्ली सरकार की दलील। बाइक टैक्सी को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एग्रीगेटर की तरफ से दो पहिया वाहनों का इस्तेमाल बिना प्रॉपर लाइसेंस और परमिट के हो रहा है। एग्रीगेटर के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस की जरूरत का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 93 में है। दिल्ली सरकार की दलील थी कि ये गाइडलाइंस चार पहिया, दो पहिया दोनों तरह के वाहनों के लिए। ऐसे में बिना पॉलिसी लाए नॉन ट्रांसपोर्ट टू व्हीकलर का यूज एग्रीगेटर नहीं कर सकते। सरकार ने बाइक टैक्सी क्यों बैन की है? आइए आपको बताते हैं कि बाइक टैक्सी को बैन करने के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क है कि टैक्सी के तौर पर सिर्फ कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन वाली व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि टैक्सी के तौर पर चल रही बाइक्स कॉमर्शियल नहीं प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली हैं। परिवहन मंत्रालय ने एग्रीगेटर को बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसा करना 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 2015 के बाद से देश में बाइक टैक्सी सर्विस देने वाले स्टार्टअप की शुरुआत हुई। 2017 तक 40 कंपनी इस फील्ड में उतर चुकी थी। हालांकि बड़े प्लेयर्स ओला, उबर मोटो, रैपिडो ही रहे हैं। ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का दावा है कि बाइक टैक्सी का मार्केट 33,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू पैदा कर सकता है और 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है। इतनी बड़ी संभावनाओं के बाद भी देश में बाइक टैक्सी को लेकर रूल्स रेगुलेशन स्पष्ट नहीं है।